हेलो स्त्री। तो कैसा रहा आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? कुछ अलग किया आपने? आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के मायने क्या है? आज एक स्त्री की कहानी सुनाती हूँ। शायद आप खुद को उससे रिलेट कर पाएं। कहने को तो घर की रौनक हो तुम, सब बड़े खुश होते हैं जब तुम घर में रहती हो, आसपास रहती हो। जरा सी देर के लिए बाहर चली जाती, सब ढूंढने लग जाते हैं। तुम भी खुद पे बड़ा प्राउड फील करती हो कि क्या होगा इस घर का अगर मैं ना रहूं, कैसे रहेंगे ये सब, क्या करेंगे, है ना? शुरू में जब शादी करके वो नए घर में गई थी तो उसके फ्रेंड्स के कॉल आ जाया करते थे, पर वो ये कह के काट देती थी कि शायद कोई बुला रहा है, यार गैस ऑफ करना है, यार कुछ गिर गया है उसे उठाना है। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स के कॉल आना कम हो गए और फिर बंद ही हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उन सबको लगता था कि वो अपनी फ्रेंड की बिजी परफेक्ट लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो रहती ही इतना बिजी थी, पूरी आज़ादी थी अपने हिसाब से काम करने की, जैसे मन करे वैसे वो अपने घर के काम करती थी, पूरी फ्रीडम थी उसे अपने घर के काम करने की। कभी कभार हस्बैंड के साथ बाहर भी जाया करती थी, और वैसे भी उसे लंबी छुट्टियों पे जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसके जाने के बाद घर में जो उथल पुथल होती थी ना, आने के बाद उसे ही वो सब ठीक करना होता था। बड़ी परफेक्ट सी लाइफ जी रही थी वो, बहुत खुश थी, है ना? शायद कुछ लोग अपनी लाइफ को इन सब से रिलेट कर पा रहे होंगे। पता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने बंदिशों में हैं। हम खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, सबको लगता है कि कितनी परफेक्ट लाइफ है, पर वो जो बंदिशें होती है ना, हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि ये आसपास हमारी कितनी बड़ी बाउंड्रीज खड़ी की जा रही हैं। छोटी छोटी सिचुएशंस के कारण हमारे आसपास एक बाउंड्री लगा दी जाती है, कुछ बंदिशें लगा दी जाती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो जो सिचुएशंस होती हैं ना, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और हम चाह के भी उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। हम उस बाउंड्री को जो आसपास हमारे एक बंदिशें लगाई जाती हैं, उसे हम फान नहीं पाते, क्योंकि वो जो सिचुएशन क्रिएट की गई रहती है, खड़ी की गई रहती है, वो किसी और के द्वारा होती है और हमें पता भी नहीं चलता है। पता नहीं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, बट इन लाइनों को जब मैंने पढ़ा था ना, तो मुझे ये तुरंत हिट हुआ था कि यार, हम सारे विमेन्स ऑलमोस्ट ऐसी ही तो लाइफ जी रही हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम ट्रैप्ड हैं, जबकि हम अपने आसपास जो सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, उन सब में दबी हुई हैं, उन सब में फंसी हुई हैं। हम चाह के भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी पाती, बट हमें लगता है कि यार इतनी फ्रीडम तो है, हमें इतनी आज़ादी तो मिली है, सूट पहनने की, अपने हिसाब से घर में रहने की, अपने हिसाब से घर में काम करने की, और बाहर भी तो जाते ही हैं हस्बैंड के साथ, और क्या चाहिए? इतनी सारी फ्रीडम तो है। कॉम्प्रोमाइज़ हम सब करते हैं अपने रिश्तों को चलाने के लिए। प्यार मोहब्बत में हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है ना, जब ये रियलाइज़ कराया जाता है कि हमसे जो प्यार है ना, वो इसलिए है क्योंकि हम उनके लिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम उनके लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं। कल सबने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, पर बहुत सी ऐसी भी स्त्री होंगी जिनके लिए ये इंडिपेंडेंस डे का कोई मायने ही नहीं है। वो तो बल्कि डेली से और जल्दी उठी होंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड, उनके बच्चों को और जल्दी स्कूल जाना था, अपने ऑफिस जाना था। तो उनके लिए इस इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब है? अगर आप मेरी बातों को खुद से रिलेट कर पा रही हो, तो एक बार अपनी लाइफ में झांक के जरूर देखिएगा कि आपके आसपास जो एक दीवार खड़ी की गई है, वो आपने खुद से की है, या फिर ये जो आपके आसपास लोग हैं उनके द्वारा खड़ी की गई है। क्योंकि जो भी दीवार हम खुद खड़ी करते हैं ना, उसको हम अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर लेते हैं और उसको फान भी जाते हैं, पर यही अगर किसी और ने वो दीवार खड़ी की है आपके आसपास जिम्मेदारियों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो उनसे हम बाहर निकल नहीं पाते। उनसे बाहर निकल पाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रही होंगी, और अगर समझ पाई हैं तो ये कोशिश जरूर करिएगा कि आपके आसपास की जो दीवार है वो आपने खुद खड़ी की हो। जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की दीवार है ना,
जिसको आप फान नहीं पाती हैं वो आपने खुद खड़ी की हो। एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।